तो सबसे पहले हम यहां पर क्या समझते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस यहां पर क्या है। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं कि हिमालयन रिवर्स के बारे में बताता हूं आपको, और साथ ही साथ में हम इसको बगल से भी यहां पर कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात बोली जा रही है कि हिमालयन रिवर्स, दीज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द लॉफ्टी रेंजेस ऑफ हिमालयास। मतलब ये रिवर कहां से ओरिजिनेट होती हैं? ये आपको हिमालय रिवर से जो है वो ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको गंगोत्री के बारे में बताया, यमुना रिवर कहां से होती है? यमुनोत्री से होती है। मानसरोवर लेक कहां पर है? तिब्बत में है। वहां से आपको इंडस रिवर ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देगी, और वहां से ही आपको जो है ब्रह्मपुत्र रिवर भी ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती है। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये सारे की सारी जो प्लेसेस मैंने आपको बताया, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर लेक, ये सब कहां पर है? ये सब हिमालय में ही है। हिमालय की जो अलग अलग रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, शिवालिक वगैरह, ये सब जो है वहीं पर ये सब चीजें लोकेटेड हैं। तो हिमालयन रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो क्या है? वो हिमालय से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहां पर देखेंगे कि जो हमारा पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर में अगर हम देखेंगे तो ये रिवर कहां से ओरिजिनेट होती हैं? ये पेनिनसुलर प्लेटू से जो है वो यहां पर क्या करती है कि वो ओरिजिनेट करती हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं। देखिए, पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला मतलब अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर प्यारे भारत का जो है ये फोटो बनाता हूं, ठीक है, मैं ये वाला रीजन बना रहा हूं, यहां पर अगर आप देखोगे तो अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, और नीचे अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको इंडियन ओशियन यहां पर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी कहानी है ना, यहां पर अरेबियन सी, यहां पर बे ऑफ बंगाल, और यहां पर इंडियन ओशियन। तो वो मास लैंड या वो पर्टिकुलर लैंड जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है ना, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, जो तीन ओर से वो यहां पर क्या होता है कि समुद्र से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यहां पर पेनिनसुला। अब यहां पर क्या है कि बोला जा रहा है कि पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू मतलब ये होता है कि भाई जिसकी हाइट क्या होती है, जैसे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो हम मालवा प्लेटू पर है, ठीक है, उसके नीचे थोड़ा यहां पर जाएंगे तो आपको डेक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा, है ना, डेक्कन प्लेटू जहां पर कॉटन का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है ना। फिर उसके बाद वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर ब्लैक सॉइल आपको ज्यादा दिखने को मिलती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन जो है वो आपसे बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। अब यहां पर क्या है कि यहां पर ना आपको प्लेटू देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मालवा प्लेटू हो गया, और यहां पर फिर ये डेक्कन प्लेटू हो गया। तो ये जो रिवर है ऊपर क्या है? ऊपर हिमालय आपको देखने को मिल रहा है, जो हिमालय है वो ऊपर है। तो ये हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होंगी। जैसे अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आपको दो रीजन देखने को मिलेंगे, एक ये वाला रीजन है, ठीक है, और एक यहां पर ये वाला रीजन देखने को मिलेगा। अब ये क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये ईस्टर्न में है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में भी कुछ जो यहां पर रिवर्स होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, और कुछ ईस्टर्न घाट में भी जो रिवर्स है वो यहां पर ओरिजिनेट होती हैं। तो मतलब यहां पर ये हुआ कि भाई जो आपकी ये पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है, ये यहां पर क्या होगा कि ये जो रिवर्स है ये आपकी यहां पर हिमालय में जो है वो ओरिजिनेट नहीं हो रही है। ये कहां पर होती है? ये पेनिनसुलर प्लेटू में होती है, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट वगैरह, वहां पर ये ओरिजिनेट होती हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो दे हैव अ लार्ज बेसिन एंड कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है कि जहां पर रिवर फ्लो कर रही है ना। तो यहां पर क्या बात हो रही है? कैचमेंट एरिया मतलब सिंपल सी बात यह है कि जैसे यहां पर क्या है कि भाई ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से आ रहा है, ठीक है, गंगा रिवर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये गंगा रिवर है। अब गंगा रिवर क्या है कि ऊपर से आ रहा है, ठीक है, उत्तराखंड से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से ये पूरा होते हुए यूपी वगैरह होते हुए पटना, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, असम में जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर क्या है कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो यहां पर बनता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इनका जो बेसिन होता है वो यहां पर क्या होता है कि बड़ा होता है ना, क्योंकि बहुत लंबी डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल कर रही है ना भाई। देखो क्या होता है कि बड़ा काम करने के लिए ना आपके पास क्या है कि बड़ा काम करने के लिए उतनी पावर भी होनी चाहिए, है ना। अभी ये इनका अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये उत्तराखंड से बांग्लादेश तक आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या है कि इनका जो बेसिन है वो थोड़ा बड़ा है, और कैचमेंट एरिया मतलब क्या होता है कि जहां पर रिवर फ्लो कर रही है, जिस पर्टिकुलर जो एरिया है उसको ड्रेन कर रही है, वो कैचमेंट एरिया होता है, जहां पर उसका पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बेसिन एंड कैचमेंट एरिया। अभी क्या है कि जैसे अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, ठीक है, क्या है कि जैसे सिंपल सा लॉजिक आप यहां पर ये समझिए कि ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से यहां पर क्या है कि कुछ रिवर ओरिजिनेट हो रही हैं, और इनका क्या है कि स्लोप जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है ना। स्लोप का मतलब क्या हुआ कि ढलान, है ना। जैसे क्या होता है कि कभी हम साइकिल चलाते हुए जाते हैं, ढलान दिख जाती तो पेडल मारना बंद कर देते हैं, तो अपने आप चली जाती ना साइकिल हमारी आगे, बस वही लॉजिक है यहां पर।
ये क्या करेंगे, इधर फ्लो करेंगे, इधर फ्लो करेंगे, इधर फ्लो करेंगे, है ना। और यहां से क्या है कि रिवर गंगा यहां से आ रही है, इस तरीके से ओरिजिनेट हो रही है, फिर इधर जा रही है बांग्लादेश में, फिर यहां आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये क्या है कि ये बड़ी रिवर है, और ये जो रिवर्स हैं ये क्या है, ये छोटी रिवर्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट जो है ये आपको यहां पर समझना है कि किस तरीके से बताया जा रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि इनका जो है स्मॉल बेसिन है और स्मॉल कैचमेंट एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है। अब अगला पॉइंट यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या बोला जा रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि दे फॉर्म डीप वी शेप्ड वैली नोन एज जॉर्ज, है ना। मतलब यहां पर क्या है कि जो हिमालयन रिवर है वो वी शेप्ड वैली यहां पर बनाती है। अब देखो इसका लॉजिक यहां पर क्या है, आप एक चीज समझो कि एक लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ये मान लीजिए कि ये इस तरीके से रिवर यहां पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है कि पानी वगैरह जो है ये आपको इस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है कि मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो हिमालयन रिवर होती है ना, हिमालयन रिवर में क्या होगा कि जो पानी है वो ज्यादा होता है ना। क्यों? क्योंकि स्नो जो है वो लगातार रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि ये जो पानी है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब एक बात समझिए आप कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक बैलून में जो है वो पानी भरा, है ना। अब बैलून में जब नीचे की तरफ पानी होता है तो वहां पर प्रेशर लगता है ना, साइड साइड में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा, प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा। यही सेम चीज क्या होता है कि जब रिवर यहां पर फ्लो करती है तो उसके केस में भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करेगा, नीचे की तरफ प्रेशर यहां पर लगाएगा। अब यहां पर क्या है कि ये रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो इनके ऊपर भी प्रेशर यहां पर आपको देखने को मिलता है कि भाई ये प्रेशर है, प्रेशर है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर ना इरोजन होता हुआ दिखाई देता है ना। मतलब जो भी रॉक्स वगैरह हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो आपको इरोड होते हुए दिखाई देंगे। अभी इरोड हो जाएगा तो क्या होगा कि भाई मतलब अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके से यहां पर ये शेप आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब ये चीजें जो है ये इरोड हो गई हैं, है ना। ये रीजन जो है ये इरोड यहां पर हो गया है। क्यों? क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक है। जैसे अभी आप बैठे हुए हो, ठीक है, बॉटल उठाओ, पानी पियो, है ना, अपने मुंह में पानी भर लो, है ना। तो आप खुद ही फील करने लगोगे कि हे भगवान ये क्या हो गया, ठीक है, हमें पानी जो है वो थूकना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि हमारा जो मुंह है वो यहाँ पर बस्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर जब यहाँ पर ज्यादा होगा तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि चीजें जो है वो यहां पर क्या होंगी, वो इरोड होंगी। और इरोड होने की वजह से यहां पर क्या होगा कि इस तरीके से आपको जो है ये शेप यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपको वी शेप्ड जो है वो देखने को मिलता है। और इसी को हम यहां पर क्या कहते हैं, इसी को हम यहां पर जॉर्ज कहते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है, क्योंकि पानी ज्यादा है, और पानी ज्यादा होगा तो जो इरोजन वाली एक्टिविटीज वगैरह होती हैं वो आपको ज्यादा होती हुई दिखाई देती हैं। और ये गहरी भी होती है ना, क्योंकि पानी ज्यादा होता है तो इसलिए गहरी भी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो पेनिनसुलर रिवर होती है ना, ये क्या है, इनकी शैलो वैलीज आपको देखने को मिलेंगी। शैलो वैली मतलब बहुत ज्यादा गहरी यहां पर ये रिवर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इतनी गहरी होती है कि हम डूब जाएंगे उसमें, है ना। आप ये समझ लेना, ये नहीं कि भाई साहब सर ने पढ़ाया है कि वो ज्यादा यहां पर क्या है कि शैलो आपको देखने को मिलेंगी, ज्यादा गहरी नहीं होती है तो उसमें जाके आप कूद गए ना, ऐसा नहीं करना है, ये गलत बात है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ये पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसमें साल भर आपको पानी देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो साल भर यहां पर फ्लो करती हैं, ठीक है। दीज रिवर मोस्टली फ्लो इन अ रेनी सीजन एज दे आर रेन फेड, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा कि जब बारिश होगी तो इसमें पानी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रिवर जो है वो यहां पर सूख जाती हैं, जैसे कई रिवर्स है जिसमें पानी रहता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अगर आप रिवर्स देखेंगे तो वो यहां पर क्या है कि वो रेनी सीजन में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश जब यहां पर होगी तब उसमें पानी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पर क्या है कि दे आर कंसीडर्ड टू बी इन यूथफुल एज, है ना। मतलब ये क्या है कि ये थोड़ा सा न्यू है और ये क्या है कि ये आपको ओल्ड देखने को मिलेगा। अब एक बात यहां पर समझिए कि ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कोई ये पूछे कि भाई साहब ये आपका मैप है, ठीक है, यहां पर आपको हिमालय देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको ये रीजन जो है ये देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये आपका वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट हो गया। और यहां पर ये आपको जो है ये हिमालय देखने को मिले। अगर आपसे कोई ये पूछे, ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि वेस्टर्न घाट पुराने हैं या हिमालय पुराना है, ठीक है, तो इसका आंसर आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कि वेस्टर्न घाट पुराना है या हिमालय पुराना है ना। तब उसके बाद मैं आपको चीजें समझाता हूं। अब एक बात समझिए कि वेस्टर्न घाट से रिवर ओरिजिनेट हो रही है ना, रिवर यहां से जा रही है, हिमालय से भी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। लेकिन आप यहां पर यह कह सकते हैं कि हिमालय जो है वो यहां पर क्या है, वो यंग फोल्ड माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं हम हिमालय को, हिमालय जो है वो एक तरीके का यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग मतलब नया, एकदम बहुत मिलियन ईयर एगो वाला पुराना है, लेकिन उससे भी पुराना आपको यहां पर वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, है ना। तो जब हिमालय ही नया है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में,
तो यहां पर क्या होगा कि यहां से जो रिवर ओरिजिनेट होंगी वो बताओ वो नई होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो इसलिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि दे आर कंसीडर्ड टू बी इन यूथफुल एज, मतलब वो क्या है कि वो नई रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी। वेयरएज पेनिनसुलर के बारे में बात करेंगे, दे आर कंसीडर्ड टू बी, ठीक है, नेचर रिवर्स, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब नेचर रिवर्स हैं। और उसके बाद आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा ओल्ड रिवर्स भी आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, मतलब बहुत पुरानी है, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर क्या है कि ये थोड़ा सा ओल्ड भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर्स एंड ऑफन शिफ्ट देयर कोर्सेस, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, मेंडर्स का मतलब क्या होता है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहां पर देखें कि ये उत्तराखंड से जो है ये नदी यहां पर आ रही है, ठीक है। उत्तराखंड से क्या है कि स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैं ये यहां पर ऐसा यहां पर एक स्लोप बनाता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ आप कि अगर आप यहां से साइकिल चलाना स्टार्ट करोगे तो यहां से यहां तक आने में आपको बहुत मजा आने वाला है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एफर्ट ही नहीं लगेंगे, है ना। बस आपको क्या करना है कि बस साइकिल संभालनी है, नहीं तो पता चले रोक ही नहीं पाओ, आप आगे चलकर गिर जाओ, है ना। तो यहां से क्या करना है कि स्पीड में आएगा। लेकिन स्पीड में आने के बाद अगर आप देखोगे ना तो यहां पर क्या होता है कि ग्राउंड में आ गई चीजें, है ना। अब ग्राउंड में क्या होता है कि जैसे अब यहां पर अगर आप देखोगे रिवर इस तरीके से जो यहां पर फ्लो करेगी तो ये क्या करेगी, ये नॉर्मल स्पीड से करेगा। तो अब यहां पर क्या होता है कि रिवर में ना बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बचती है, और अगर वो स्पीड यहां पर नहीं बचेगी तो क्या होगा कि फिर वो घूमते फिरते हुए इस तरीके से जो है, या आप ये कह सकते हैं मुड़ते उड़ते जो है वो यहां तक पहुंचेंगे। तो ये जो आपको ये मुड़ने वाली कला देखने को मिल रही, जो चीजें ये मुड़ रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंडर, ठीक है। मेंडर मतलब मुड़ना। तो यहां पर क्या होता है कि ये लोग जो है These river form meanders and often shift their courses. Often shift their courses का मतलब जो इनका एक्चुअल पाथ होता है वो आपको पाथ यहां पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर आप देखोगे कोसी रिवर वगैरह, है ना, वो लोग अपना यहां पर फ्लो चेंज कर देती हैं क्योंकि पानी ज्यादा होता है। वो लोग नेपाल वगैरह से यहां पर आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पानी ज्यादा हो जाता है तो कोर्स चेंज कर देते हैं। इरोजन वाली जो एक्टिविटीज होती है वो थोड़ा ज्यादा यहां पर हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बाढ़ वगैरह आपको बिहार में देखने को मिलेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी यहां पर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब अपना कोर्स यहां पर चेंज करती हैं तो उसकी वजह से फ्लड वगैरह वाली सिचुएशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दे डू नॉट फॉर्म मेंडर्स एंड फ्लो मोर और लेस इन अ स्ट्रेट कोर्स, ठीक है। मतलब यहां से क्या हुआ कि यहां से रिवर निकली और इस तरीके से जो है वो डायरेक्टली यहां पर बे ऑफ बंगाल में उन्होंने यहां पर ड्रेन कर दिया, है ना। सिंपल सा लॉजिक आपको ये समझना है। तो ये बहुत ज्यादा मेंडर्स वगैरह नहीं बनाती, बहुत ज्यादा मुड़कर नहीं बनाती है, ठीक है, मुड़ते हुए नहीं चलती। इनको जो बोला गया कि सीधे घर से यहां पर स्कूल जाना है और स्कूल से घर आना है, ये वो वाला काम करती है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या है कि दे ऑल्सो फॉर्म बिग डेल्टास एट देयर माउथ, ठीक है। अब एक चीज समझना है आपको कि माउथ यहां पर क्या होता है, ठीक है। पहले माउथ वाला लॉजिक एक बार हम यहां पर समझते हैं, तब मैं आपको चीजें आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। अब ये रिवर क्या कर रही है कि इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रही है, और फ्लो करते हुए फिर यहां पर क्या हुआ कि वो ये आपको बे ऑफ बंगाल जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां से ये जो है वो जाकर मिल गई, ठीक है। तो क्या होता है कि जहां से रिवर स्टार्ट हुई है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोर्स, ठीक है। और जहां पर रिवर जाकर खत्म हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माउथ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है, मुझे आप थोड़ी देर के लिए गंगा रिवर मान लीजिए, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या है कि इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है। मेरा माउथ क्या है? मेरा माउथ आगे आने वाला है। तो मैं यहां पर चलना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि रास्ते से कुछ लोग यहां पर आने लग गए, है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि यहां से कुछ लोग जो है वो यहां पर आने लग गए, ठीक है। फिर यहां से जो है वो कुछ लोग यहां पर आने लग गए। मैंने यहां पर क्या किया कि मैं इस डायरेक्शन में जो है वो यहां पर आगे बढ़ने वाला हूं, है ना। कहां जाने वाला हूं? मुझे बे ऑफ बंगाल में जाना है, क्योंकि मेरी मंजिल जो है वो वहीं तक है ना। मतलब मेरा जो माउथ है वो बे ऑफ बंगाल है। तो अगर किसी भी रिवर को हम इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपने माउथ की तरफ यहां पर फ्लो कर रही है, जैसे मैं रिवर हूं, कौन सी रिवर? गंगा रिवर। तो मैं यहां पर जो है वो फ्लो करना मैंने स्टार्ट किया। अब मेरे दो हाथ हैं, एक यहां पर क्या है, एक राइट हैंड आपको देखने को मिल रहा है और एक जो है वो आपको लेफ्ट हैंड देखने को मिल रहा है। तो जब मैं अपने माउथ की डायरेक्शन की तरफ यहां पर जा रहा हूं, है ना, जो रिवर है वो अपने माउथ की डायरेक्शन की तरफ यहां पर फ्लो कर रही है, तो उसके राइट हैंड से जितनी भी रिवर्स आकर मिलेंगी, है ना, जितनी भी यहां पर रिवर्स आकर मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्या कहलाएंगी भाई? उसको हम बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेकिन अगर उसके लेफ्ट हैंड से, है ना, कोई रिवर यहां पर आती है और वो मिलती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा, वो किस बात से डिसाइड होगा कि रिवर का माउथ जो है वो कहां पर है ना। अभी मैं इधर जाऊंगा तो मेरा राइट और लेफ्ट अलग हो जाएगा ना। लेकिन इसीलिए यहां पर क्या है कि जब आप माउथ की तरफ यहां पर देखोगे
तब आपका जो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, वो डिसाइड करेगा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर इट। तो यहां पर क्या होता है कि अब जो भी रिवर्स वगैरह यहां पर आती हैं तो ये क्या करती है, डेल्टा बनाती है। अभी डेल्टा का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे मान लो कि भाई ये रिवर है ना, ये रिवर आ रही है, यहां पर क्या है कि ये आपका ओशन आपको देखने को मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, ये बे ऑफ बंगाल है। अभी क्या है कि आप आओ सीधे, ठीक है, सीधे आ जाओ और यहां पर क्या करो कि डायरेक्टली जो है वो अपना काम यहां पर कर दीजिए, इसमें मिल जाइए। लेकिन इनको क्या है कि इनको सीधे नहीं आना है, ये क्या करते हैं कि इस तरीके से ना अपनी ब्रांचेस बना लेते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसमें बहुत सारा सिल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा वाटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ना इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है ना। और जब इंसान क्या है कि स्पीड में काम नहीं करेगा तो फिर क्या है कि वो इधर उधर डाइवर्ट होता है, तो ये लोग डाइवर्ट होते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो डेल्टा यहां पर बनते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होती हैं, है ना। तो जो यहां पर रिवर वगैरह के माउथ के पास यहां पर आपको लोकेशन देखने को मिलेगी, वहां पर आपको ये फर्टाइल लैंड देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो याद रखिएगा हिमालयन रिवर जो है वो यहां पर क्या करती हैं कि वो डेल्टा बनाती हैं, है ना। लेकिन एक पॉइंट आपको यह भी समझना है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो भी यहां पर क्या करती हैं, वो भी जो है वो यहां पर डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पर ये हो गया, यहां से अगर कोई रिवर यहां पर जाएगी तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से जो है वो डेल्टा बनाते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि पेनिनसुलर रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाते हैं, वो डेल्टा बनाते हैं, लेकिन उनके डेल्टा का साइज यहां पर क्या होगा, वो यहां पर आपको छोटा देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर ये हिमालयन रिवर में बहुत बड़ा था ना, यहां पर क्या होता है कि डेल्टा का साइज जो है वो यहां पर छोटा होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जो यहां पर पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं ये एस्चुरीज बनाते हैं, हिमालयन रिवर जो है वो एस्चुरीज नहीं बनाती हैं, ठीक है। जो हिमालयन रिवर है वो यहां पर क्या करेंगी, एस्चुरीज नहीं बनाएंगी। जैसे अगर हम पेनिनसुलर जो यहां पर रिवर्स हैं, इसमें अगर हम एग्जांपल देखें दो रिवर का, है ना, जो मेजर यहां पर रिवर्स हैं, एक हो गया आपका नर्मदा और एक हो गया आपका तापी या ताप्ती, ठीक है, ये रिवर हो गई। तो इनका काम क्या है भाई, ये ऐसे फ्लो करती हैं, है ना, और डायरेक्टली यहां पर क्या है कि अरेबियन सी में जो है वो डायरेक्टली जाकर गिर जाती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिल्ट वगैरह ये सब कुछ होता नहीं है, तो डायरेक्टली जाकर यहां पर मिल जाती है। जो डेल्टा नहीं बनाएंगी वो क्या बनाएंगी, वो एस्चुरीज बनाएंगी। एस्चुरीज का मतलब यहां पर ये हुआ कि जो ये इस तरीके से ब्रांचेस यहां पर डिवाइड हो जाते हैं ना, वो ब्रांचेस यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहे, वो रिवर डायरेक्टली जो है वो अपने माउथ में आपको ज्यादा जो है वो डायरेक्टली मिलती हुई दिखाई देती है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक हो गया आपका नर्मदा और एक हो गया तापी, जो कि एस्चुरी यहां पर बनाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया भाई साहब, कितने भी नंबर का क्वेश्चन यहां पर आए इन दोनों डिफरेंसेस को जो है वो लिख देना। सारे पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से समझा दिए, किसी में कोई तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। चलिए